नानावती कमीशन की जिस वक्त रिपोर्ट आई उस वक्त इस राजीव गांधी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ पर सिखां की नस्लकुशी का ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਜ਼ਲਮ करार दिता, लेकिन उस वक्त तक उसकी मौत हो चुकी सी और मौत उसकी किस तरह हुई सी आप सारे जानते हैं। लेकिन 2 अक्तूबर 1983 वाले दिन वो बच गया। किस दे हत्थों बच गया? जिस वक्त सिखां की नस्लकुशी हुई हर सिख के मन के कुछ ना कुछ तो वलवले उठे होणगे। उन्हां दे विचों सुनाम का रहने वाला एक करमजीत सिंह नाम का उस वक्त का सिख नौजवान, उस दे मन में भी वलवले जरूर उठे होणगे। करमजीत सिंह एक बहुत लायक बच्चा है अपने परिवार का पढ़ाई दे विच, और उन्होंने ज़ाहिर तौर पर उस वक्त प्री इंजीनियरिंग फस्ट क्लास के पास की है और माँ बाप के कुछ ख्वाब भी होंगे कि साडा बच्चा प्री इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बने। लेकिन उस बच्चे ने की किया, उसने सब तो वड्डी कौम की डिग्री वो ली जिस वक्त एक कारा ये सारा सिखा की जेनोसाइड हो गई तो एक नारा लगाया गया, खून का बदला खून। ये नारा लगाने वाले भी वो कांग्रेसी ही सन। उस तो बाद जो है आप सारे जानते हैं, लेकिन एक नौजवान सुनाम पिंड तो उठा, करमजीत सिंह उसका नाम है, और इस बच्चे की कुर्बानी की है जोड़ा कि अज ठीक है उम्र के तकाजे दे नाल हर बंदे की उम्र हो जाती है। लेकिन उस वक्त मैं बच्चा कह के इस वक्त संबोधन कर रहे हैं कि कौम का एक जिहदी तस्वीर मैं आप जी को दिखाई है कि एक नौजवान बड़े छरछरे कद का बड़े पतले जे जुस्से का मालक है, लेकिन वो सब तो वड्डी कुर्बानी की है कि इस योधे के मन के किस तरह कोई वलवला उठा होना है। मैं वो वलवला उस पासों अज पूछांगा, लेकिन उस तो पहला मैं दसदा चलना कि जिस वक्त उसने भी ये स्टेटमेंट सुनी होनी है कि जो कोई वड्डा पेड़ डिगदा तो धरती हिलदी है, खून का बदला खून। तो इस साडे योधे ने जिहदी मैं अज आप जी को मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिस तरह जंगलों के वासा सी सिखां दा, जंगलों के रह रहे सन सिख। 27 सितंबर मेरे पास ये डेट है, लेकिन आप उन्होंने को डेट करैक्ट करा लाँगे। 27 सितंबर 1986 वाले दिन इस योधे ने की किया, 5 दिन अपने आप को भुखिया रखा और उस तो बाद 800 ग्राम इसने चने छोले जिन्होंने आप कहने खरीदे भुजे हुए अपनी जेब के पाए और गांधी की समाध के लागे एक झाड़ियाँ ने, झाड़ियाँ दिखाना जरा दोबारा जी, गांधी की समाध के लागे एक झाड़ियाँ ने, प्लीज़ वो झाड़ियाँ दिखाना जल्दी। वो झाड़ियाँ ने जी, इन्हां झाड़ियाँ दे विच कंडे भी ने, इन्हां झाड़ियाँ दे विच उस वक्त मच्छर भी ने। ये जोधा 5 दिन पहला भुखा रहा है और इन्हां झाड़ियाँ दे विच 8 दिन ये जोधा भुखा पड़ा उस दे विच छुपिया रहा है और इंतज़ार करता रहा 2 अक्तूबर का कि कदों 2 अक्तूबर आवे और कदों सिखां का कथित कातिल उत्थे पहुँचे और कदों मैं उसके कीते दी उन्होंने सज़ा दियाँ। इस योधे ने विਉਂਤਬੰਦੀ देखो, स्ट्रैटेजी देखो, इसने की किया कि ये उत्थों का एक दिल्ली का, अगर आप सीसगंज साहब गए हो एक जैन मंदिर है, इस जैन मंदिर के हाज़री लवान जाता, जैन मंदिर की रसीद कटाता उन्होंने प्रसाद की और उस रसीदा मनमोहन देसाई के नाम के नाल वो रसीदा अपनी जेब च रख लेंदा है। विਉਂਤਬੰਦੀ देखो इस करके क्योंकि इंदिरा गांधी की मौत तो बाद सिखां नूं शिकार बनाया गया सीगा। जे मैं राजीव गांधी नूं गड्डी चाढ़न दे सफल हो जाना, किते सिखां दे उत्ते मेरी कौम दे उत्ते उस तरह के दोबारा अटैक के कांग्रेसी गुंडे ना करन। इस करके पता ही लगे कि शायद ये मनमोहन देसाई नाम का कोई हिंदू सी, किते बाहर रहन वाला सीगा। और फिर इस योधे ने ऐसा भी आप पूछांगे इस योधे को कि हथियार उसनूं क्यों नहीं वधिया मुहैया हो सकिया। मैनूं जित्थों तक पता लगा कि राजस्थान के श्री गंगानगर तो इस योधे ने 350 रुपए का एक हथियार लैण वास्ते भी पैसे पता नहीं कित्थों इकट्ठे किए। फिर दिल्ली का एक जिन्हों आप कहने कि जेडे छोटे मोटे होंदे ने ना लुटेरे या जिन्हों कहने छोटे मोटे बदमाश, नरिंदर सिंह काला नाम का एक बदमाश है, उस पासों उन्हें 2 LG, ये नरिंदर सिंह काला नाम का बाद दे विच गवाह बनिया। लेकिन एक इसने सोचा सीगा कि शायद मेरे को गोलियां खरीदेगा जड़ियाँ इन्हें 2 LG और जड़ियाँ 3 BB दियाँ गोलियां जड़ियाँ खरीदियाँ, मेरे को गोलियां खरीदेगा, शायद मेरे नाल लुट्टां खोहां च हिस्सा लेगा, शायद इन्हें भी लुट खो करनी होनी है। लेकिन उसनूं पता ही नहीं सीगा कि इस योधे के इरादे की ने। तो कंडियाली वेल, कंडियाली थोर और कंडियाली को झारी जिहदे मच्छर भी ने, ये योधा 800 छोले लैके पहुँचे और जिस वक्त गिरफ्तार होया जेब च 300 ग्राम छोले अजे भी मौजूद सन। ये एक उसकी शॉर्ट के मैं दसिया एक जिंदगी का सफ़र, एक सब तो वड्डी कुर्बानी। हुण इत्थों तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस योधे का उन्होंने दिनों के कुर्बानी भरिया एक ऐसा जीवन होएगा जिसने 5 दिन पहला अपने आप को भुख्या रखा, फिर 8 दिन उस जंगल उस झाड़ी दे विच बैठ के इंतज़ार करता रहा सिखां के कथित कातिल का कि वो आवे तो उसनूं मैं गड्डी चाड़ सकां।
ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰੇ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੌਮ ਵਾਕਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਯੋਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਜਬੂਰ ਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, 500 ਵਾਟ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲਬ ਜਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਰਾਸਦੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।